Bismillahirrahmanirrahim. Let's start. Today we are going to have the second, I think, a third session of the past papers. This is for the sake of your practice, ताकि आप कॉन्फिडेंट हों और इजीली जो है उसको यूज करें। फिर वो तमाम जो एबिलिटीज मैंने चाहिए कि आपके अंदर हों, एनालिसिस करने की, कंपैरिजन और कंट्रास्ट करने की, वो इस्तेमाल करते हुए आपने इनको सॉल्व करना है। लेट्स सी जी बच्चों, एक ऑप्शन रह गया था इसमें से, बताइएगा क्या ऑप्शन होगा इसका। पास्ट लास्ट ईयर आ जाए तो लास्ट ईयर आ जाए तो क्या करते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं, तो ये पास्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, कम ऑन नाउ, ब्रेक्ड, बोस्टेड ब्रेक का मतलब गप मारना, बढ़ा चढ़ा के पेश करना, और इसको हम क्या कहेंगे, बोस्टेड कहेंगे। जी बच्चों, हिल टॉप्स है न्यू हैम्पशायर की, कैसी हम जो ना वो होंगी हिल टॉप्स, बहुत बड़ी होगी। जाहिर है किसी जगह की जो हिल टॉप्स हैं, चोटियां, टॉप से मुराद क्या होगा, टॉप पे जो है, तो चोटियां क्या होगी, जाहिर है बड़ी होंगी। दिस फेलो इज अ विलन, विलन तो आप हम सुनते हैं, फिल्म में एक हीरो होता है, एक विलन होता है, तो क्या होगा जी, नेव, नेव कहते हैं बुरे आदमी को, बदमाश आदमी को कहते हैं। बस नेक्स्ट वाला जी, 10 फिगर थी, जिसामत थी, तो उसमें कैसा नजर आएगा बंदा, सैड नजर आएगा। ठीक है, ये कमजोर थी। नेक्स्ट वाला, एडेड विद कन्विक्शन, एडेड का मतलब होता है, आपको पता है इसका मतलब होता है मजीद बात करना। अब जाहिर है ऐड कर रही है, इंश्योरेंस, क्या किया, क्या बस उसने मजीद ऐड किया, किसके साथ ऐड किया, एश्योरेंस के साथ। एश्योरेंस के साथ मजीद इजाफा करता है ना बात में जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, दे हैव अ गैजेट इन द न्यूयॉर्क, गैजेट का हमने पढ़ा था, अप्लायंस, अप्लायंस। ठीक है, गैजेट से मुराद कोई भी ऐसी डिवाइस या पुर्जा जो इस्तेमाल होता हो, उसको हम कहते हैं गैजेट कहते हैं जी। उसके बाद है जी क्रम्स, क्या होगा, क्रम्स मुराद क्या होगा, बिट्स होगा, टुकड़ों को कहते हैं। आगे पूरी पोएम में आपने रिसेंटली पढ़ी है, उसमें क्या होगा, क्रम्स ऑफ क्या था, क्रम्स ऑफ ग्लास, शीशे के टुकड़े थे, तो इसलिए क्या होगा, बिट्स होगा, टुकड़ों को कहते हैं। क्या बस नेक्स्ट वाला, टेरिफाइड, स्केर्ड का मतलब क्या होगा, टेरिफाइड होगा जी। नेक्स्ट वाला, I love to jade about, जरा डिफरेंट है स्पेलिंग है। रोम होता है, रोम होता है घूमना फिरना, उसको हम कहते हैं जेड अबाउट जी। उसके बाद कंकर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप, एम्प्टी ऑफ कंकर्ड है, एम्प्टी है कौन, सोल ऑफ यूरोप। इससे आपने गेस करना है क्या मीनिंग हो सकता है। पीस, शाबाश, और चलें, काफी सारे हो सकते हैं। बेसिकली कंकर्ड का मतलब होता है बाहम आपस में क्या होगा, जॉइन होके रहना, जिसको हम कहते हैं क्या होगा, एग्रीमेंट के साथ रहना, तो ये मुराद होगा, क्या होगा, यूनिटी मुराद होगा। ठीक है जी। कुछ चीजें हमें, कुछ बहुत सारी चीजें इंडिकेट होंगी, कुछ चीजें
परहैप्स हो सकता है कि जो आपको बैकग्राउंड से समझ नहीं आएगी वो हमने समझ लेनी है। ये एक्चुअली प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस इज नॉट द इंटेलिजेंस इज नॉट टू रिमेम्बर समथिंग। याद करना इंटेलिजेंस नहीं होता, ये छोटा सा पार्ट है उसका। असल इंटेलिजेंस है कि आप उसका एनालिसिस करके उसके राइट ऑप्शन पे पहुंचते हो, उसको हम इंटेलिजेंस। तो ये आपने और ये मजे की बात देखें, ये ना समझना है कि इंटेलिजेंस जो है ना बढ़ती नहीं है, इट फ्लरिशेस। दिमाग बहुत ऐसी चीज है जो फ्लरिश करता है अगर आप उसको यूज करते हैं। ये सिर्फ वजन नहीं उठाना है, इसको इस्तेमाल करना है। हैरी की फिलोसफी जो है वो टेक इट इजी है और सुकून रहने की। Who is selected at the court of acrobat? Gorgeous. Gorgeous बनाया गया जी, शाबाश। नेक्स्ट वाला, रिवॉर्ड ऑफ पुशिंग द बटन कितना था? $50. $50,000. फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कहाँ पे लैंड करती है? स्पेल्डिंग के रोज गार्डन में करती है। और क्या होगा उसके बाद? हु पास्ड बाय द यंग मैन, कौन गुजरा? अ यंग कपल। A young couple. ये आपने, ये स्टोरी आपकी वो है ओवरकोट, आपकी उर्दू में भी है, शायद पढ़ी हो अभी आपने नहीं। गुलाम अब्बास की ये स्टोरी है ओवरकोट की। लेट्स सी जी, इफ वी सी He will be surprised. He will be surprised. सरप्राइज इफ वाली क्लॉज में क्या है? प्रेजेंट है, तो कौन सी कंडीशन बन जाएगी? ये Future. First. फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। शाबाश। नेक्स्ट वाला, ही लाफ्स एज इफ। If he were. As बार होगा। यहाँ पे वो वीपिंग कर रहा है या वीपिंग नहीं कर रहा? नहीं कर रहा। नहीं कर रहा। लेकिन वो जब नहीं कर रहा तो फिर हमने इसका मतलब है यहाँ पे क्या है, रियल बता रहा है या इमेजिनेटिव है? इमेजिनेटिव के साथ वर लगाएंगे, हैड के साथ क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे, या फिर वुड का साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तीन एक्सप्रेशन यूज होते हैं। क्या होगा जब हमने इमेजिनेटिव सब्जेक्टिव वर्ब यूज करना होता है? ये बच्चों नेक्स्ट वाला सेंटेंस, दे विल गो होगा क्योंकि ये टुमारो है। कौन सा इंडिकेटिंग वर्ड्स है? फ्यूचर का इंडिकेटिंग है। और परसों को क्या कहते हैं? The day before yesterday. नहीं, आने वाला परसों। The day after tomorrow. और जो पिछला गुजरा हुआ परसों है वो The day before before डे yesterday. बिफोर यस्टरडे। और एक लतीफा भी है, कहते हैं टू मारो नो एक बारी हो और मारो तो परसों। क्या हो? Yes. उसके बाद जी शाबाश। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या आएगा? He bought. हो जाएगा। गो क्या इंडिकेट कर रहा है? पास्ट डेफिनेट को इंडिकेट कर रहा है। शाबाश। उसके बाद Makes. Money makes. मेक्स आ जाएगा क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे। हर काम पैसे से बनता है, इसका। उसके बाद है जी अगेन। शाबाश। नेक्स्ट वाला हार्मनी हो गया। मैंने बताया ना, बाहम मिलके रहने को एक्चुअली कंकर्ड कहते हैं। तो इसका बैकग्राउंड भी ये है कि उनके यहाँ नॉट अ सिंगल पॉइंट, उनके यहाँ सिंगल पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो इबादत के लिए जाते हैं, बल्कि वो मुख्तलिफ मज़ारात पे जाते हैं, शराइन्स पे जाते हैं, डिफरेंट शराइन्स पे जाते हैं। तो इसलिए अल्लामा इकबाल उसको कहता है कि उनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं है। अनलाइक मुस्लिम्स हैं, मुसलमानों का क्या है? सिर्फ काबा है जहाँ पे वो इकट्ठे होते हैं। ये बच्चों नेक्स्ट वाला, Heaped. पाइल्ड क्या है? कैनन बॉल की तरह क्या है? पाइल्ड है। क्या मतलब है इसका? हीप्ड है। नेक्स्ट वाला, जी Hardly. हार्डली का मतलब क्या होता है? बेमुश्किल ही। नोटिस किया था, स्कार्सली, हार्डली, और तीन वर्ड इस्तेमाल होते हैं इसके लिए। कौन कौन से? एक बेयरली इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वाला जी, Destroy. Destroy. जी क्या होगा? रेक माई पुअर शिप, जिसको आप परमिट नहीं कर रहे। कोई अच्छा काम है, बुरा काम है? बुरा काम. बुरा काम है। तो कौन सा होगा? डिस्ट्रॉय।
Destroyed. करेक्ट। उसके बाद violently, बैटल कर रहा है डोर, तू कैसे कर रहा है? वायलेंटली कर रहा है जी। उसके बाद प्रोमिनेट्स। player walk, अब यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा इंजॉइंग से क्या है। एंजॉय कर रहा है तो क्या होगा? प्लेजर वॉक ज्यादा सूटेबल होगा जी। नेक्स्ट वाला क्वेस्ट फॉर occupation, फ्रीडम है बैटर्ड है स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन से। तो स्टॉर्म है, बुरा हाल है, फ्रीडम जो है वो पूरी तरह से क्या होगा? मजरूब है। तो क्या होगा? वो क्या है? ऑपरेशन हो जाएगा, जुल्म और सितम। परसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? जुल्म और सितम कहते हैं। जाहिर है किससे वो फ्रीडम उनकी खत्म होगी है? वो जुल्म और सितम से खत्म जी। enraged, एनरेज्ड होगा। एनरेज का मतलब आप देखिए फ्यूरियस हो जाना, फ्यूरी से निकला है। फ्यूरियस हो जाने से मुराद क्या है? गुस्से में आ जाना। तो क्या हो जाएगा? एनरेज हो जाएगा जी। सर जो evil, बर्न योर फिट कहेंगे वो कैसे काम होंगे? बुरे काम होंगे, बुरे। तो ईवल हो जाएगा। फ्लिमसी रॉकेट है, रस्टिंग हो रही है उसकी एम्प्टी शॉप में, तो कैसा रॉकेट होगा? fragile, Fragile. यू तो नहीं हो सकता ना, जो रॉकेट रस्ट हो रहा है फाइड भी नहीं हो सकता, तो हिडन भी मीनिंगफुल नहीं है, तो फ्रेजाइल आ गया। पेल्डिंग जो है वो क्या करता है? कंक्लूड करता है अपना टीवी ब्रॉडकास्ट को। बस स्टेशन जो है वो सिचुएटेड थी एक हाईवे पे, ये प्ले में है। उसके बाद डेला का कौन नहीं काउंट कर सकता, उसकी फीलिंग काउंट नहीं की जा सकती। यहाँ से अंदाजा हो जाएगा आपको कि यहाँ पे मनी और वेल्थ को काउंट किया जा सकता है, वैसे भी सिमिलर मीनिंग है, तो इसलिए क्या होगा? ये ऑप्शन नहीं हो सकते। रैत को हम आम तौर पे इस्तेमाल नहीं करते कि काउंट नहीं कर सकता, इसलिए फीलिंग जो है वो ज्यादा सूटेबल होगा। पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट क्या country करेगी? and their Throne. throne, कंट्री और इट्स की थ्रोन की ग्लोरी को इजाफा करेगी। और लानोमा पुट द लैम्ब चॉप्स कहाँ पे? box, ब्रॉयलर में। ठीक है, ब्रॉयलर में रखे उसने लैम्ब चॉप है, ब्रॉयलर में। जी बच्चों नेक्स्ट वाला है जी, वंस यू हैड you would have passed, Have passed. इफ यू हैड वर्कड यू वुड हैव पास। कौन सी कंडीशनल है? third conditional, थर्ड कंडीशनल है। थर्ड कंडीशन में क्या यूज करते हैं? इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट होगा और मेन क्लॉज में वुड हैव। उसके वुड हैव के साथ और क्या क्या लग सकता है? वुड, Have. Could have. माइट हैव, ठीक है, उसके साथ हैव और वर्ब की याद रखना है कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। Third form. नेक्स्ट वाला it takes, टेक्स क्यों लगाना है? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या यूज करते हैं? इसका मतलब होता है ताली एक हाथ से नहीं बजती। उसके बाद नेक्स्ट है जी, माय फ्रेंड यूजुअली Goes. आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है आपको? वो यूजुअली है। यूजुअली क्या बता रहा है कि ये काम कैसे हो रहा है? रूटीन के साथ हो रहा है। शाबाश। नेक्स्ट वाला सेंटेंस came, केम आ जाएगा। क्या होगा? केम, और केम से मुराद क्या होगा? क्यों लगाएंगे? अगो इंडिकेटर है पास्ट इंडेफिनिट का। और क्या क्या इंडिकेटर है जी पास्ट इंडेफिनिट के? Yesterday. शाबाश। लास्ट, लास्ट मंथ, प्रीवियस। उसके बाद जो है ना वो क्या होगा? दैट जहाँ पे इस्तेमाल करें। उसके बाद हम before, नहीं, बिफोर परफेक्ट में इस्तेमाल करना है, वो इंडेफिनिट में इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद पास्ट का इंसिडेंट आ जाए कोई,
पास्ट का कोई हैपनिंग आ जाए, वाकया हो जाए, पास्ट का कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस आए, तो ये सारे के सारे केसेस में हमने क्या लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करना है। व्हेन यू केम इन, I was writing a letter. I was writing a letter. आई वाज राइटिंग अ लेटर। व्हेन वाली जो क्लॉज होती है वो इनफैक्ट किसको शो करती है, वो शो करती है व्हेन वाली क्लॉज पॉइंट ऑफ टाइम को। तो इसका मतलब है ये पॉइंट ऑफ टाइम किसका है, राइटिंग अ लेटर का। तो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक्शन होता है वो कौन सा होता है, वो कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यहाँ पे हैज बीन राइटिंग का ऑप्शन हो तो करेंगे। जी क्या होगा जी, क्या बेटा 5 वाले में? अगर यहाँ पे हैज बीन राइटिंग का ऑप्शन हो तो फिर हम उसको टिक कर सकते हैं। हैज बिन हो या हैव बिन हो? हैज बीन राइटिंग। हैज बिन आ ही नहीं सकता क्योंकि आपकी डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो क्या होगी, वो डिपेंडेंट क्लॉज होगी, वो किस में होगी, have been. है हैड बिन कह रहे हैं आप? हैज बीन राइटिंग। नहीं बेटा हैव तो लग ही नहीं सकता, हैड बिन अलबत्ता लग सकता है, हैड बिन राइटिंग। ठीक है, वो पॉइंट से पहले की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब वो उससे पहले वो लिख रहा है, वो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो फिर दोनों ऑप्शंस में से कौन सा करेंगे, हैड बीन राइटिंग या वाज राइटिंग? नहीं, आप सूटेबल जो है ना आपका करीब तरीन वाज राइटिंग होगा, और क्या होगा वो भी लिख सकते हैं। जी राबिया सवाल था कोई? You have raised your hand. ओके जी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वाला पेपर है जी, इनकन्वीनियंस फॉर अदर। स्लेव ने दूसरों के लिए क्या पैदा कर दिया जी? Comfort. Comfort. ट्रबल। जब उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया तो वो क्या कर रहा था, दूसरों के लिए ट्रबल पैदा कर दिया। स्टाउट सीरियस मैन था। Thin. हैवी होगा। अब जरा बताए थिन क्यों नहीं लगा सकते? थिन और हैंडसम जो है वो तकरीबन एक मीनिंग में ही आते हैं, क्योंकि जब हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो थिन और हैंडसम जो है वो दोनों एक ही तरह से लेते हैं जी। हैवी डिफरेंट होगा जी। माय क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड। Hated. जी क्या होगा? जैस की क्यूरियोसिटी जब उसने बाप ने कहा कि मैं क्या होगा, मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूं, तो उसकी क्या बढ़ गई, नफरत बढ़ गई या उसकी इंटरेस्ट बढ़ गई? Interest. और फिर इंडिग्नेशन और हेटेड दोनों क्या है, सेम मीनिंग में है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो इंटरेस्ट हो जाएगा जी। जवाब, यू हैव एनी क्वेश्चन? जी, लेट्स फ्रीड मीनिंग फ्रॉम एवरी हैमलेट। हैमलेट कहते हैं छोटे से गांव को, स्मॉल विलेज। वाइड आइड, आप जरा क्या होगा, आपकी आंखें वाइड हो, क्या मुराद होगा? कब बंदा आंखें खोल के देखता है, बंदा Astonished. ऑनेस्ट होता है। जब बंदा हैरान होता है, मुंह खुला का खुला रह गया, तो वाइड आइड से मुराद क्या होगा, हैरान हो जाना। विस्पर टुगेदर, विस्पर का तो पता है, Speak softly. आहिस्ते से बोलना, ठीक है, जैसे वो औरतें अक्सर करती हैं, भैन तनु दसिया अगे ना दसी, तो क्या होगा जी। उसके बाद है कन्वर्ज Gathered. जी। मुझे बताएंगे जी, फिजिक्स में कोई मिसाल दे सकते हैं कन्वर्जिंग की? रेस की कन्वर्जिंग। Yes. जी, लेंस होता है कन्वर्ज, जो क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, Light Light को convert. converge करते हैं. फोकस करते हैं, और वन पॉइंट पे फोकस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी मुनासबत से कन्वर्ज करना। और दूसरा क्या होगा, डाइवर्ज करना। अगर डाइवर्ज आ जाए तो वो क्या होगा, स्प्रेड करना।
क्या उससे मुराद क्या है? स्प्रेड करना, उसी फिनोमेना को याद रखना। जी, एनमैश्ड इन लव, लव में Ran क्या, away. लव में क्या होता है बंदा? Escaped. इसके बाद भाग जाता है वहां से। Netted. तीनों का मतलब क्या है? एक है, और करें तो तीनों का मतलब क्या है? ईशा बेटा घर की बातें नहीं सुन। जी क्या होगा जी? एनमैश का फिर क्या होगा? नेट हो जाना, यानी आपस में एक दूसरे के साथ उलझ जाना। यानी ये आपने गेयर देखे हैं, गेयर्स कभी? वो जिस तरह से एंगेज होते हैं ना आपस में, उसको हम एनमैश कहते हैं, यानी आपस में जुड़ जाना। और वैसे भी आपके तीन वर्ड आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि तीनों का मतलब एक ही है, भाग जाना, एस्केप, फ्रीड, सभी का मतलब एक है। तो ये तीन ऑप्शन तो नहीं हो सकते, उनमें से कोई भी नहीं हो सकता। जी बच्चों नेक्स्ट वाला। Afraid. अफ्रेड हो गया, फ्राइटेंड है, Afraid. सिंपल सा है। चलें जी बताइएगा जरा, ऑप्शन को भी एनालिसिस कर सकते हैं आप, उससे भी आइडिया हो जाएगा आपको। ऑप्शन को एनालिसिस करें जरा, क्या होगा? Artificial. आर्टिफिशियल हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पे फाइन, जेन्युइन और नाइस का तीनों का मतलब क्या है? एक है। एक ही। तो फिर क्या होगा आपका ज्यादा सुटेबल ऑप्शन? क्या होगा? वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। मेहरुन्निसा को सूट के लिए कितने पैसे दिए? वो 42 थे। यू हैव टू स्टिल स्टडी। लेकिन चले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में आ जाएगा, हमारे इतने पेपर हो गए हैं, वो आप जब पढ़ेंगे मजीद याद आ जाएगा आपको। में कुछ ओके बाय द सी में लास्ट क्या होगा? वो सैटरडे थी। उसके बाद है, उसके बाद कंडीशन ऑफ मार्च क्या थी? वहां पे वेदर कैसा था? ये तो आपने पढ़ा है। कैसा था जी? एंजॉयबल, काम, गुड। Adverse. तीनों ऑप्शन Worse. मौसम को सामने मौसम को सामने रखें तो काम, एंजॉयबल और गुड के तीनों का मतलब क्या है? एक जैसा है। एक ही है। ठीक है, तो फिर क्या होगा? एडवर्स हो जाएगा। बहुत ये आपके दो तरीके हैं, एक तो आपको स्टेटमेंट से आप अंदाजा कर सकते हैं और दूसरा आप ऑप्शंस को जहन में रख सकते हैं। तीन ऑप्शंस को एनालिसिस करके भी आप समझ सकते हैं। तो ये दो तरीके हैं आपके किसी भी कॉन्टेक्स्ट को समझने के। जी, सेकंड मैन की एज जो है वो क्या थी? क्या थी? 35 थी। 5 साल का गैप। सेकंड मैन की, सॉरी, सेकंड मैन की 30 थी, पहले की 35 थी। उसके बाद है आईज ऑफ सिक गर्ल कैसी दिखती थी? ये आपने पढ़ा हुआ है, कोल्ड एंड स्टेडी थी। जी, उसके बाद है ऑल इज वेल दैट Ends well. एंड्स वेल। क्यों एंड्स वेल लगाना है जी? यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो प्रेजेंट डेफिनेट लगाते हैं। क्या बात है? उसके बाद जी हैड रेन, क्योंकि ऑलरेडी डन एक्शन किस में टेंस में लगाएंगे? Perfect में. जो काम पहले हुआ, पहले क्या है? मैं आया, मेरे आने से पहले ही हो गया, बारिश होगी, तो वो हैड रेन्ड आ जाएगा। नेक्स्ट में शाबाश, वी प्रे है। कौन सी आपका वर्ड बता रहा है? 5 टाइम्स अ डे, यानी हर दिन में 5 मरतबा, ये रूटीन बता रहा है। जी बच्चों नेक्स्ट वाला Lies. लाइस Lies. होगा। कहाँ से पता चला जी? जी, That wears a crown. दैट wears a crown, ये कोटेशन है बेकन की। ये कहता है कि परेशान रहता है वो आदमी जिसके सर पे किंगशिप होती है, यानी कि जो कोई ओहदा संभालता है। ये कोटेशन है और वैसे ये जाहिर है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये जनरलाइज्ड ट्रुथ है। तो जनरलाइज्ड ट्रुथ में हम क्या टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। जी, उसके बाद नेक्स्ट वाला जी वर्क स्टार्ट आएगा।
क्योंकि प्रेजेंट फर्स्ट कंडीशन ऑफ है। जी इसी तरह से जी नेक्स्ट हम करेंगे जी स्टॉलवर्ट प्लांट ऑफ टोमेटोस। स्टॉलवर्ट प्लांट Strong. स्ट्रॉन्ग होगा। अब जरा देखिएगा जी जिम्मेदार लोग जो हैं जिनको पता होगा फसल जब डार्क होती है तो इसका मतलब है कि वो फसल सही होती है खराब होती है। पीली फसल सही होती है, जो डार्क कलर हो जाए वो सही होती है। डार्क कलर सही होती है, ठीक है। जो पीली हो जाए वो खराब हो जाती है जी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जी Magnificent. मैग्निफिसेंट हो जाएगा, यानी कि शानदार। सीन याम सा वर्ड है, मैनी टाइम वी सी इट। उसके बाद डिक्री इशू किया Order. काजी जाहिर है क्या करता है, या फैसला करता है या ऑर्डर देता है। तो ये दो मतलब हो सकते हैं, दो तरह से सिनोनिम, या क्या होगा जजमेंट भी हो सकता है और उसके अलावा ऑर्डर भी हो सकता है। जो बंदा लड़खड़ा जाए पुलिस की, किससे लड़खड़ा जाएगा बंदा? Investigation. इन्वेस्टिगेशन से लड़खड़ाता है बंदा, वो तो सवाल पूछ रहे हैं। Cruelty. क्रूअलिटी से, जुल्म सितम से, जो उसको जुल्म करेगा उससे लड़खड़ाएगा। जो डंडा लेके वो मारते हैं उसको कहते हैं रियर लाइट। ओके Dim. अब जरा बच्चों देखिएगा, रियर लाइट है कार की, तो कौन सी लाइट होगी? डिम लाइट होगी, साइड लाइट, बैक लाइट। Back. रियर नहीं पता, रियर फ्रंट है, क्या हो गया? रियर लाइट बैक लाइट कॉमन सा वर्ड है जी। सेंसर करना जी, शाबाश। क्या होगा? Lecture. चलो दिखाइए, अब देखिएगा, गौर कीजिएगा सेंटेंस पे। फतेहदाद सेंसर वाज प्योरली रिलीजियस। उसने जो सेंसर किया वो रिलीजियस नोयत का था। क्या मतलब? क्रिटिसिज्म की। अब उसको जस्टिफाई कर रहा है ना, लेक्चर को जस्टिफाई तो नहीं किया जाता है कि वो रिलीजियस था, बल्कि उसको जस्टिफाई कर रहा है, तो क्रिटिसिज्म होगा। प्रेज क्या होगा? हो नहीं सकता जी, रिलीजियस प्रेज नहीं होती कोई भी। शाबाश। नेक्स्ट वाला जी इम्प्रॉम्प्टू। Impossible. Impossible. इसके अलावा अनप्रिपेयर्ड, अनप्रिपेयर्ड। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच आपने कभी की है किसी ने? इम्प्रॉम्प्टू स्पीच सारे किताबी बच्चे हैं या कोई तकरीरें वगैरह भी करता है? दो तरह की तकरीर होती हैं। Yes, sir. 2 मिनट्स का टाइम दिया जाता है इसमें। 2 मिनट्स में आपको टॉपिक दिया जाता है और उसी वक्त वो तकरीर करनी होती है। इसको इम्प्रॉम्प्टू स्पीच कहते हैं, जो विदाउट प्रेपरेशन किया जाए जी। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट। डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेट क्या होगा? डिस्प्ले। डिस्प्ले शो करना होता है। गुड फेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। स्कल्पटर वेल दोज पैशन रीड। स्कल्पटर किसको कहेंगे जी? जी क्या होगा? कार्वर होगा, जो बनाने वाला होगा, ठीक है। जाहिर है पैशन जो बना रहा है वो मुजस्मे पे, वो कौन होगा? वो मुजस्मा साज होगा। बाउस क्या होगा? Branches. ब्रांचेस होगा जी। उसके बाद है एट द एज ऑफ जेस। क्या था जब उसने कितनी एज थी जब उसने उसे वो हल बना कर दी थी? बस कितने थी?
जब वो कितनी उम्र का था, दूसरे चैप्टर में से है, अभी हमने पढ़ा है, 6 years. 6 years old था। ठीक है, जब उसने हल बना कर दी तो वो सिर्फ था 6 साल का था। जिसके बाद 3 days. कितने दिन से? 3 दिन से लड़की बीमार थी। चैप्टर नंबर 7 जी। ओवरकोट कैसे दिखता था? Dandy. Andy. कहाँ से अंदाजा हुआ जी आपको? Overcoat. Overcoat है। ओवरकोट है। उसके अलावा भी वर्ड बताएं जी, उनमें कौन सा वर्ड जी? ये दोनों वेरी गुड, वेरी गुड। ये तीनों सेम सेंस देते हैं, नेगेटिव सेंस देते हैं। तो इसका मतलब है एक ही सेंस है और आपका पॉजिटिव सेंस है जी। शाबाश। पॉपुलेशन ओके बाद सी की 909 है, ये भी पढ़ना है। अपने सर पे सिंधी वुमन क्या उठाए हुए? जार उठाए हुए। ठीक है, उसके बाद आई हर लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग क्या बता रहा है? पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा? सॉ हिम जी। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है आई इट बिफोर आई केम आउट। ये भी पढ़ा हमने, क्या होगा? इट हैड रेन्ड हो जाएगा। इफ ही It had rained. जी। अगली जो वो कंडीशन भी फर्स्ट कंडीशन If he comes. इफ ही कम्स हो जाएगा। एज इफ के बाद क्या लगाएंगे हम बच्चों? एज इफ के बाद क्या है? वर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट वो मैंने अभी आपको समझाया जी। शाबाश। उसके बाद है नेक्स्ट फॉर 2 years है। हैज बिन नर्सिंग हो जाएगा, क्योंकि ये कब की बात है? कुछ देर से चल रही है। फार सिंस फार आ गया। टाइम आ जाए तो फिर कौन सा टेंस लगाते हैं? वो हम कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है जी, लेट्स सी। फ्यूरर ओवर अ मीनिंगलेस बटन। फ्यूरर क्या है जी? मीनिंगलेस बटन पे क्या है? क्या होगा? क्या होगा? अपसेट है, परेशान होना है मीनिंगलेस बटन पे। फ्लिम्सी रॉकेट है जो एम्प्टी शॉप में अभी पढ़ा हमने। फ्लिम्सी क्या होगा? अगली। देखें यहाँ पे सिनोनिम में बहुत सारी वेरिएशन आ रही है। एक ही वर्ड के ऑप्शन को मुख्तलिफ तरह से प्रेजेंट किया जाता है, यानी एक दफा और सिनोनिम होगा, दूसरी दफा और। तो ये तरीका जो आपको बताया, इससे आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे यहाँ पे एनालिसिस करके उन ऑप्शंस का कि क्या हो सकता है जी। बच्चों नेक्स्ट वाला ट्रायम्फ। विक्ट्री हो गया। फतेह को कहते हैं ट्रायम्फ। एडमोनिश मिसबिहेविंग। मिसबिहेविंग पे क्या होता है जी? मां ने क्या rebuked होगा। यहाँ पे खुद आइडिया हो जाएगा कि जब मिसबिहेव किया है तो वो क्या सेंस, वो मीनिंग देगा वहां पे जी। पाइल्स ऑफ वुड एंड ग्रास है। ये भी हमने पढ़ा कि क्या होगा? पाइल से मुराद क्या होगा? हीप्स होगा जी। उसके बाद डिसेबल्ड, उसके बाल क्या हैं? Disordered. जी। बाल या बिखरे हुए हैं या क्या होगा? ऑर्डर्ड हैं। तो क्या होगा? एक ऑप्शन है, क्या होगा? डिसऑर्डर्ड। For एग्जाम्पल। वेरी गुड। इंस्टेंस सिंपल सा है। ट्रिफल ओल्ड फैशन। ordinary. ऑर्डिनरी जो है वो क्या है? ट्रिफल का मतलब मामूली सा, थोड़ा सा, उसको हम ट्रिफल कहते हैं। और उसके बाद शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर।
शॉवलिंग से क्या मुराद है? वाइट स्टीम जो है वो क्या कर रही है? मेल ट्रेन जो क्या कर रही है उससे? थ्रोइंग हो जाएगा, ठीक है, शॉवलिंग। वैसे शॉवल का आपको मीनिंग पता होगा, शॉवल से मुराद बेलचे को कहते हैं। बेलचे से मुराद क्या होगा? यानी शॉवल कहते हैं उसको, यानी कि भर भर के, बेलचा भर भर के बाहर फेंकना, यानी बाहर फेंकना। ब्राइट कैसे होगा जी? सिंपल सा है, क्लियरली हो गया, ब्राइटली है, वाजिया तौर पे नजर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन कौन से स्कोप की है जी? इंटरनेशनल। एक चीज आपको ये भी आपने देखी कि ये सारे जो एमसीक्यूज वाले ऑप्शन हैं, जो बी ऑप्शन आप बी वाला पार्ट है, ये जरूरी नहीं है कि एक्सरसाइज से आए, समटाइम्स वो ऑप्शन आपको बीच में टेक्स्ट में से भी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं जो आपको भेजता हूँ चैप्टर वाइज आपको सिनोनिम और उस पे वो एमसीक्यूज, उसको एक नजर देख लिया करें जरा सारे लोग ध्यान से। बॉयज लेसन क्या था? थैंक यू मैम। नाम क्या था? सॉरी, रोजर था। पब्लिक अनाउंसमेंट क्या किसके बारे में थी? लॉस ऑफ क्रेटन ह्यूमन बीइंग को क्या कहते हैं? विकेड चिल्ड्रन। कई दफा ऑप्शन में भी आया है, ये भी पढ़ना है आपने। सिंधी वुमन क्या उठाए हुए थी? स्टोन जार उठाए हुए थी स्टोन जार जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे वर्ब्स आगे। द टॉय